समय आप जानते हैं, समय बड़ी तेजी से भग रहा है और समय रुकता नहीं है। इसलिए हमें आपको भी समय पर ही अपना काम कर लेना चाहिए। सद्गुरु कबीर देव हमें आपको जगाते हैं। अभी आप हमारे संतों के द्वारा सुन रहे थे कि संत महापुरुष जगे होते हैं, इसीलिए वो हमें जगाते हैं। जो जगा होता है वही जगाता है, सोता हुआ क्या जगाए। इसीलिए सद्गुरु कबीर देव हमें साखी में कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल भिगोए हो रमैया राम। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, जो जग गया वो भग गया और जो सोए वो खोए। आपने सुना होगा। तो साहिब कहते हैं, जो जग गया वो भग गया। तो कहां भग के चला जाएगा? जगने के बाद बोलते हैं वो भाग गया, तो भाग कर कहां जाएगा? इलाहाबाद या हमारे साहिब मैनपुरी में नजदीक है वहां चले गए, या गुजरात करखड़ी कबीर आश्रम बड़ौदा पहुंच गए। साहिब कहते हैं कहीं भागने की जरूरत नहीं है, केवल जागने की है। हम आप जग जाएं। आप कहेंगे कि हम तो सब बैठे हैं, जगे हुए बैठे। आप सब जगे हुए हैं कि सो रहे हैं? बोलो, आप सब जगे हो कि सोते हो? क्या बात है? हाँ, तो इस तरह बोलो ना कि हम सब जगे हुए हैं। सोते कहाँ हैं? सोते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? आप कहते हो कि हम सब जग रहे हैं, पर मैं नहीं कहता। आपको यदि दावा करना है तो बाबा के ऊपर करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम आप सब सो रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। तो बोल दो। देखो, सोते रहे तभी तो जय भी नहीं बोले ना। जगे होते तो जय बोलते कि नहीं? जगा हुआ व्यक्ति सब करता है, सोता हुआ कुछ नहीं करता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हम आप सब सो रहे हैं। आप तो कहेंगे कि हम बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ दरबार में कितनी बढ़िया दरबार लगी है। हमारे प्रधान जी ने बहुत सुंदर, हम तो आए और देखे तो बहुत सुंदर लगा। ऐसी सुंदर व्यवस्था, आम्रपाली, आमों की छाया के नीचे, गर्मी भी ना मालूम पड़े। बहुत अच्छी जगह। और जैसे दरबार लगता था पहले, वैसे ये दरबार लगा हुआ है, बिल्कुल शांत। और सब आप ज्यादातर सब मेहमान हैं, ज्यादातर सब बाहर से आए हैं। जैसे हमारे सब संत महात्मा बाहर से आए हैं, इसी तरह आप सब भी ज्यादातर सब बाहर से आए हुए हैं। तो बोले यहाँ हम सब बैठे हैं और सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, पर यहाँ पर बाबा कहते हैं सब सोए हुए। ये कैसी बात है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अभी हमारे साहब कह रहे थे ना कि लोग कहते हैं कि तो कबीर साहब की बातें बोलते हैं, ना रामायण बोले, ना गीता बोले, ना महाभारत बोले। पर नहीं, हमारे संत सब बोलते हैं और सब में से सार लेते हैं। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, साधु ऐसा है ना, बोल दिया करो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गहरे हाथ होता दिया। सार वस्तु लेते हैं संत महापुरुष। अब यहां पर हमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मोहो निशा। देखो, हम सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? कहते मोहो निशा जग सोवन हारा, अदेख ही स्वपन अनेक प्रकार। ये हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। क्यों? कि मोह रूपी रात्रि में जब हम सोते हैं तभी तो हम दुखी होते हैं। आप सोचो, आप अभी कह रहे थे ना कि हम सब जगे हैं। आप समझ लीजिए, जगा हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। ये आप सूत्र याद कर लीजिए। यदि हमारे को दुख लग रहा है, यदि हम रो रहे हैं, यदि हम चिल्ला रहे हैं,
यदि हम तड़प रहे हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि अभी हम सो रहे हैं, क्योंकि सोता हुआ व्यक्ति दुखी होता है। ये बात दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि सपने में सिर काटे कोई और बिन जागे दुख, बोल दो है ना, बिन जागे दुख दूर ना। देखो जब तक जगेंगे नहीं तो दुख दूर होगा। हम सो रहे हैं, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। और आपने सपना देखा कि जंगल से गुजर रहे हैं और उधर से सिंह आ गया, और सिंह आया और आप पर हमला करना चाहता है, तो आप भागना चाहते हैं पर आप भाग पाते नहीं। जब भाग नहीं पाते हैं तो सिंह एकदम से आप पर टूट पड़ता है। जब आप पर टूटता है तो आप जोर से क्या करते हैं, है ना, चिल्ला देते हैं। सोते समय भी आपने देखा ना, कोई कोई व्यक्ति बड़ी जोर से चिल्लाता। हम लोग एक बार बुरहानपुर में सो रहे थे, सभी संत महात्मा, दोपहर का समय था, आराम करते, सभी आराम कर रहे थे। इतने में एक महात्मा इतनी जोर से चिल्लाया कि सब जग गए। और जब वो चिल्लाए तो उनसे पूछा, अरे क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अरे बोले क्या बताऊं, मैं ऐसा था कि जंगल में मैंने बैठा था ध्यान में, और देखता क्या हूं कि एक सांप आता है और मेरी तरफ जोर से दौड़ा, और जोर से दौड़ा तो मेरे काटने के लिए जो दौड़ा तो मैं जोर से इतनी आवाज, बोले ऐसे लगा, बहुत जोर से चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। तो वो चिल्लाहट बाहर निकल पड़ी, और जब बाहर निकल पड़ी तो क्या हुआ बताओ? जग गया। जब जग गया अब वो रोएगा? जब आप जग गए तो आपको सिंह जो घेर रहा था और आपको पकड़ने को दौड़ा, हमला किया, तो जो दुख था वो जागते ही दुख भाग गया कि नहीं, है ना? जब जग गया तो वो दुख भाग गया, तुरंत ही भाग जाता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि यदि हम अभी जगे हुए हैं तो हम दुखी नहीं होंगे, और यदि सोते हैं तो दुखी होंगे। इसलिए कहते हैं जागो, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जग जाओ। आप जानते हैं कि जगा हुआ व्यक्ति कभी चोरी करता है? बताओ। जगने का मतलब है समझदार, ज्ञानी। जो ज्ञानी पुरुष है वो कभी लड़ाई करता है, कभी झगड़ा करता है, कभी मारकूट करता है, और यदि करता है तो फिर ज्ञानी कैसा? कबीर साहब कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ और तू मत होए अयान, और वो निर्गुणिया तय गुणवंता, और मत एक में है, मत एक में शान। बोलते वो तो निर्गुणिया है, वो तो अज्ञानी है, और तुम यदि ज्ञानी हो तो वो गाली दे रहा और आप भी गाली दे रहे हो, तो फिर क्या हुआ? तो छोटी सी कथा है, और कथाएं जो होती हैं समझाने के लिए होती हैं, काल्पनिक होती हैं। आप समझ लीजिए, कथा का सार लेना, जैसे आप तराजू, आप जाते हो ना दुकान पर तो कहते हो ना 1 किलो केला दे दो, है ना? तो क्या करते हैं, क्या लेते हो? केला लेते हो कि किलो लेते हो? है ना? वो तोल करके आपको 1 किलो केला दे दिया तो आप केला ले लेते हैं और किलो छोड़ देते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें सुनाते हैं, सिद्धांत दृष्टांत देते हैं, वो दृष्टांत को आपको सिद्धांत लेना है। दृष्टांत जो दिया जाता है उसका सिद्धांत लेना है। वो काल्पनिक बातें भी हो सकती हैं, समझाने के लिए कही जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि कहते हैं कैसे ज्ञानी और कैसे अज्ञानी। एक बार की घटना ऐसी घटी कि आप देखते हैं नदी है, तालाब है, तो धोबी जो होता है ना, कपड़ा धोता, पत्थर पड़ा रहता है। एक महात्मा थे, वहां पर गए, बैठ गए किनारे। अब वो तो धोबी था नहीं उस समय पर, थोड़ी देर में वो आ गया कपड़ा धोने के लिए। और कपड़ा धोते समय जब वो आपने देखा होगा, वो पछाड़ता है पत्थर के ऊपर, तो उसमें से क्या निकलते हैं? छींटे निकलते हैं। अब महात्मा बाजू में बैठा था, उसके ऊपर छींटे पड़े। 1-2 बार तो थोड़ा सहन किए और थोड़ी देर तक बैठे रहे, नहीं बोले। थोड़ी देर तक वो ऐसे छींटता रहा, पर उसका ध्यान उधर जाता नहीं था, उसका अपने कपड़े में था।
उसको उधर ध्यान ही नहीं था। इतने में क्या हुआ कि महाराज आप जानते हैं ना, कहते हैं कि भगवान का सिंहासन हिलने लगता है, और भगवान का सिंहासन हिला तो उन्होंने दूतों को भेजा, बोले जाओ इस धोबी को पकड़ के अभी ले आओ और इसको यमपुरी में डाल दिया जाए, कि देखो मेरा भक्त जो है, संत जो है बैठा है ध्यान में और ये देखता भी नहीं। इतने में बोलते हैं उधर से यमदूत आ ही रहे थे कि इतने में महात्मा खड़ा होकर और गालियों की बौछार लगा दी। बोलो सदगुरुदेव की। जब वो गालियों की बौछार लगाने लगा तो इतने में विष्णु भगवान क्या बोले, बोले वापस आ जाओ वापस। बोले क्यों प्रभु? अरे बोले वो तो दोनों धोबी हैं। बोलो सदगुरुदेव की। संत होता तो फिर वो तो सहन करता। तो महाराज कहते हैं ना, कोई देख लो गम खाए के गम खाना चीज बड़ी है, गम खाई विभीषण भाई करी हनुमत से मित्रताई, सरासेत एक बंधवाए के रावण की नाश करी है। कोई देख लो गम खाए के गम खाना चीज, पर लोग गम कहाँ खा पाते हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हमेशा ये दो सूत्र देते हैं, ये दो सूत्र हमेशा देते थे कि कम खाना और दूसरा है ना कम खाना और गम खाना। बोले कम क्यों खाना? बोले कम खाओगे तो चिकनगुनिया नहीं होगा। आजकल देखते हो ना बीमारी चालू है, चिकनगुनिया नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कम खाने वाले को बीमारियां बिल्कुल बहुत कम होती। कोई बीमारी तो ऐसा कोई प्रारब्ध बस आ जाओ तो ठीक है। लोग कह देते हैं महात्मा कैसे बीमार हो गए, इतना तपस्या करते हैं और इतना। अरे भाई वो तो शरीर है, तो उनको भी आ सकती है बीमारी, ये तो प्रारब्ध है। परंतु कम खाओगे तो बीमार कम होगे। जब आप कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये कम खाने से फायदा। और बोले गम खाएंगे तो क्या होगा? बोले गम खाओगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब गम खाओगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा नहीं। इसलिए वो कहते हैं कम खाना और गम खाना, ये संतों का आदेश। तो कहते हैं हम जगा हुआ व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं करता है। जो सोता है ना उसी की जेब कटती है। आप देखते हैं ना जेब किसकी कटती है? हाँ, जो असावधानी होती है, असावधानी में रहता उसी की जेब कट जाती है, और जो सावधान रहता उसकी जेब कैसे कटेगी? इसीलिए कहते हैं सावधान होकर के हम जाएं। सत्संग में हम जाते हैं, हम आप यहाँ आए, बहुत सुंदर ये सारी व्यवस्था कितनी बढ़िया। और हम आप बैठे हैं यहाँ, तो आप ये मत सोचना कि हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ, क्या नाम गांव का दिए? अचलपुर। ये शरीर का भी नाम अचलदास है ना। तो अचलो एवं सनातना। तो अचल कौन है? हमसे लोग बोलते हैं महाराज आपको तो बोलते हैं अचलदास, तो आप तो बहुत चलते रहते हैं। अरे पर दोनों के हम अचल दिया, गुरुजी ने नाम रखा। किसका रखा है? ये नाम किसका है ना? ये नाम है शरीर का। तो शरीर तो चलेगा फिरेगा, आएगा जाएगा। हमारे एक संत है जिनका नाम है असंग साहेब, उनका भी इधर कहीं मैनपुरी के पास कार्यक्रम चल रहा है। तो बोले मेरे को लोग कहते हैं असंग साहेब, और मैं बहुत करता हूँ संग, है ना? इस संग तो करना पड़ता है ना। हम अब नाम रखा अचलदास, तो भाई शरीर का नाम है अचलदास, पर आत्मा का अचलदास ना। राम आत्मा तो है ही अचलो एवं सनातना। हो मैं बालक बूढ़ो नाही, नाम मोरे चिलकाई हो, त्रिविध रहो सबन में बरतो, नाम मोरा रमराई हो। कभी साहब ऐसी ऐसी भाषा बोल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बालक नहीं, मैं तो बूढ़ा नहीं। आत्मा कहीं बालक बूढ़ा होता है? इसीलिए हमें संत महात्मा हमेशा जगाते हैं और हम जागे। ये संसार है और संसार में लोग सोए रहते हैं, मोह रूपी रात्रि में सोते हैं। और मोह नींद से जब हम जग जाते हैं तो हमारा दुख मिट जाता है। ये आप सूत्र याद रखें कि हम जग गए तो हम कभी रोएंगे नहीं। रोना क्यों होता है बताओ? रोना इसलिए होता है कि ये मोह है। और कहते हैं ना, गोस्वामी तीसरी साखी में लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला,
अतिहिते पुन उप जय बहु शूला। बोलती मोह ही तो है, मोह ही रुलाता है हमको आपको। आप देखिए, हम आप लोग रोज सुनते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गाड़ी लड़ जाती है, कहीं मोटर लड़ जाती है, कहीं मोटरसाइकिल उलट जाती है, और कहीं पुल टूट जाता है। कितना क्या है, हम लोग रोज सुनते हैं कि इतने परिवार, इतने लोग खत्म हो गए, पर कोई रोता है? कोई नहीं रोता है। पर हमारा बच्चा अमेरिका में हो और वहां से किसी ने झूठा ही फोन कर दिया, झूठा फोन कर दिया हो कि आपका बेटा गाड़ी लेकर जा रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपका बेटा खत्म हो गया। तो पिता यदि ऐसे रोटी का टुकड़ा मुख में लेकर जाने वाला होगा और ऐसा समाचार सुनेगा तो क्या करेगा? रोटी खाएगा? बताओ, रोटी क्यों नहीं खाएगा आप? क्योंकि वहां मोह है, वहां ममता है, वहां मेरापन है। ये तो मेरा बेटा था, इसीलिए वो फिर रोता है, इसीलिए वो चिल्लाता है। और यदि वो जगह होता तो कैसे समझ? वो कहता कि भाई ये तो संसार है, ये तो आने जाने वाले हैं और एक न एक दिन तो शरीर सबका छूटेगा। यदि जगा हुआ होता, समझदार होता तो फिर रोता नहीं, वो फिर चिल्लाता नहीं। इसीलिए महाराज श्री राम रामायण में आप देखो, रामायण तो अभी चल रही है ना नवरात्रि में, उत्तर भारत में देखो ना सब जगह अखंड पाठ चल रहा, पर रामायण खूब पढ़ते हैं, पर आप देखो ना तो पान सुपारी खूब चबाते हैं। बोलो, और जबकि रामायण में लिखा था कहते हैं व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। बोलते कोई प्रकार का जीवन में व्यसन होगा तो वो धन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे जीवन से ये व्यसन दूर रहना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए। रामायण का पाठ यही है, यही हमें सिखाती है रामायण कि हमारे दोष दुर्गुणों से हम दूर रहें और हमारा जीवन स्वच्छ हो, पवित्र हो, निर्मल हो। यही जागने की पहचान है। आप समझते हैं समय पूरा है, हमारे साथ इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी वाणी यहीं विराम देते हैं। 3 दिन का समय बहुत अमूल्य मिला हुआ है। आज का समय तो आप समझो धीरे धीरे पूरा होने वाला है, पर अभी 2 दिवस बाकी हैं। इसलिए आप जितना चाहें अधिक से अधिक संत महापुरुषों के वाणियों के विचारों को सुन करके, लाभ लेकर के अपने जीवन को निर्मल बनाकर, पवित्र बना करके और आप अपने जीवन को उन्नतिशील बना करके और इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।